हेलो स्टूडेंट, मौजूद अपने कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया इसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आज अपने इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो दो प्रकार की होती है कि आपकी एक होती है प्रोसीजर बेस होती है और दूसरी होती है आपकी ऑब्जेक्ट बेस होती है। तो प्रोसीजर बेस लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में क्या अंतर है या दोनों में क्या डिफरेंस है, या अपने बोल सकते हैं सीधी भाषा बोल सकते हैं तो सी और सी प्लस प्लस में क्या अंतर है। क्यों? तो सी क्या है आपकी एक प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस है वो आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड आपकी लैंग्वेज है। तो अपने देख सकते हैं कि या तो आप इस तरह समझे सी प्लस प्लस में अंतर समझते हैं या प्रोसीजर या ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में समझते हैं। तो मैंने आज अपना टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो अपने क्या है, इसमें लिखा है मैंने डिफरेंस बिटवीन पॉप यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीओपी, एंड ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यह भी कौन सी है? ओओपी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब मैंने कुछ ये पॉइंट मैंने पहले यहाँ पे आज लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉइंट एक एक करके लिखता तो क्या होता, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता। तो मैंने क्या किया, तो आपको वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने पॉइंट पहले ही लिख दिए हैं और इससे अपन देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पहला पॉइंट देखते हैं पीओपी का। इसमें लिखा है कि ये टॉप डाउन अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है? टॉप डाउन, यानी जो प्रोसीजर लैंग्वेज होती है वो टॉप डाउन अप्रोच को सपोर्ट करती है। यानी इसमें जो प्रोसीजर लिखा जाता है या जो ये प्रोग्राम बनता है उसमें जो कंपाइलर जो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, रन करता है, तो वो क्या करता है टॉप से बॉटम की तरफ आता है। कैसे आता है? टॉप टू बॉटम। यानी इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी वो स्टेटमेंट को क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट है आपके उसको एक के बाद एक लगातार रूप में लिखा जाता है और कंपाइलर क्या करता है उनको एक एक करके पढ़ता है और उसके आधार पर क्या करता है आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है। तो ये क्या है, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है। कौन? पॉप यानी पीओपी यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। जबकि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। किस पे काम करता है? बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। यानी ये इसमें ये आपका कौन सा, ये आपका प्रोसीजर ये आपका था टॉप टू बॉटम था। ये है आपका ये पॉप, ये है आपका ओप। ये क्या है आपका बॉटम अप्रोच पे गाइड करता है, यानी बॉटम अप क्या है बॉटम अप अप्रोच पे क्या करता है ये काम करता है। यानी इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है या इसमें जो प्रोसीजर होती है, इसमें जो कंपाइलर जो प्रोग्राम को कंपाइल करता है वो बॉटम से ऊपर की तरफ अग्रेगा कंपाइल करता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपके प्रोग्राम क्लासेस में बटे होते हैं, ऑब्जेक्ट में बटे होते हैं। और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारा ध्यान कहाँ पे होता है? एक ऑब्जेक्ट पे होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपकी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, यानी एक रियल वर्ल्ड आपका क्या है एंटिटी है, यानी ऑब्जेक्ट है, उस पर आधारित होता है। जैसे पेन मैंने बताया था कि अभी पेन है, अब ये पेन की क्या विशेषता है, इस पेन के क्या एट्रीब्यूट्स हैं और इस पेन की क्या फंक्शन है। मैं इसकी एट्रीब्यूट्स यानी इसकी विशेषता को और इसके फंक्शन को यानी इसके काम को मैं अगर कहीं पे लिख देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी क्लास। वो क्या हो जाएगी आपकी क्लास। जो क्या क्लास क्या करती है कि किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शन को एक टेम्पलेट की तरह काम में लेती है। यानी वो क्या है आपका एक टेम्पलेट होता है जिसपे वो उस पर लिखा होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या कार्य करेगा और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है बाकी सभी ऑब्जेक्ट से या प्रोग्राम के बाहरी वातावरण से क्या होता है छिपा होता है। वो जो छुपने का जो तरीका होता है वो क्या करता है? वो करता है आपका एनकैप्सुलेशन, यानी एनकैप्सुलेशन के माध्यम से आपका ऑब्जेक्ट बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचा रहता है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग कर सकते हो। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि होते क्या हैं। अपने आगे नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है, इसमें डाटा को सुरक्षित नहीं है। इसमें डाटा आपका क्या है, सुरक्षित नहीं है। डाटा सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डाटा हाइडिंग कंसेप्ट का प्रयोग नहीं होता है। यानी इसमें जो आप डाटा, जो पॉप प्रोग्रामिंग में जो आप डाटा काम में लेते हैं वो आपका सुरक्षित नहीं होता। यानी इसका प्रभाव उस डाटा पे क्या होता है कि बाहरी प्रोग्राम के वातावरण का प्रभाव आता है और आपका डाटा क्या होता है, सुरक्षित नहीं होता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका जो डाटा है वो क्या होता है, सुरक्षित रहता है। यानी उस डाटा को, अगर मान लीजिए किसी डाटा को या तो डाटा मेंबर को आपने किसी क्लास में डिक्लेयर या डिफाइन कर रखा है, तो दूसरी क्लास के जो मेंबर्स हैं, यानी मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि इसमें डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसमें क्या होता है कि डाटा को एक ब्लॉक के अंदर सुरक्षित रखा जाता है और वो ब्लॉक का जो मेंबर है वही क्या करता है, आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। कोई दूसरा बाहरी डाटा आपका या डाटा मेंबर या फंक्शन कुछ भी है वो आपका एक्सेस नहीं कर पाता है। तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डाटा आपका क्या होता है, सुरक्षित रहता है, पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसमें तीसरा क्या है, जो पीओपी प्रोग्रामिंग है, जो क्या है, एल्गोरिदम पे बेस है। किस पे बेस है? आपके एल्गोरिदम पे। यानी जब आप एल्गोरिदम लिखते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, मैंने बताया था आपको सेकेंड ईयर में कि एल्गोरिदम प्रोग्राम से पहले लिखे जाने वाला एक रफ वर्क है। प्रोग्राम बनाने से पहले जब आप उस प्रोग्राम की समस्याओं को एक कथन रूप में, एक स्टेटमेंट रूप में क्रम के अनुसार लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका एल्गोरिदम कहता है। इसमें क्या होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं और वो कथन ही क्या करते हैं, आपकी समस्या को हल करते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने के लिए लिखा गया स्टेप बाय स्टेप एक कथन का समूह है। तो आपका जो पॉप प्रोग्रामिंग है वो आपकी क्या है कि और आपकी एल्गोरिदम पे बेस है। किस पे बेस है? एल्गोरिदम। यानी इसमें जो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो एक के बाद एक आपके लिखे जाएंगे, कुछ इस तरह के। जैसे मान लीजिए पहला स्टेटमेंट ये लिख दिया तो पहले ये पढ़ेगा, फिर इस प्रकार से आपके जो स्टेटमेंट एक के बाद एक क्रम के अनुसार लिखे जाएंगे और जो कंपाइलर क्या करता है कि एक के बाद एक क्रम के अनुसार ही आपके स्टेटमेंट को पढ़ता है और प्रोग्राम को फिर उसी के आधार पर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो आपका जो पॉप प्रोग्रामिंग है वो आपकी क्या है कि एल्गोरिदम पे बेस है। यानी इस पे समस्याओं को हल करने के लिए कथन को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो इसका बेस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी एक ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उस पर वो सारा काम होता है। यानी इस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सारा ध्यान कहाँ पे होता है, एक ऑब्जेक्ट पे होता है। प्रोसीजर से इसका कोई लेना देना नहीं होता, किसका, ओओपी का। तो ये आपकी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है और इसका जो सारा ध्यान होता है वो कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है। नेक्स्ट क्या है कि जो पॉप प्रोग्रामिंग है यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मेमोरी में कम जगह लेते हैं। इसके प्रोग्राम क्या होते हैं, मेमोरी में कम जगह लेते हैं। कम जगह इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, छोटे बनते हैं। उनका साइज क्या होता है, प्रोग्राम का साइज छोटा होता है। तो इसलिए क्या होता है, जब प्रोग्राम का साइज छोटा होगा तो वो मेमोरी में जगह भी क्या लेगा, कम लेगा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, साइज में थोड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को क्लास या ऑब्जेक्ट और फंक्शन रूप में बांट कर आप उसको काम में लेते हैं। जितनी अधिक क्लासेज होगी उतनी आपकी क्या होगी, मेमोरी की ज्यादा कंज्यूमिंग होगी। तो इसमें क्या होती है आपकी कि ये आपके मेमोरी क्या होते हैं, कुछ ज्यादा लेते हैं बाकी किससे, पॉप प्रोग्रामिंग से। इसमें और क्या है कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये आपका रियल वर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो पॉप प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं रखता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संबंध रियल वर्ल्ड से नहीं है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ये क्या है आपकी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपके रियल वर्ल्ड के आधार पर कार्य करते हैं। मैंने बताया था, आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कार है, क्या है, कार। अब कार एक आपका ऑब्जेक्ट है। मैं बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो ऑब्जेक्ट दुनिया की हर वस्तु जो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है वो आपकी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो उसी रूप में आप बोल सकते हो कि कार भी क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है।
एक ऑब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं, इसकी दो चीजें हो सकती है, एक उस ऑब्जेक्ट की विशेषताएं और उस ऑब्जेक्ट का कार्य। जैसे इस फंक्शन, इसका नाम ये पेन, ये मार्कर है, इस मार्कर क्या है, इसकी विशेषताएं होगी कुछ, ये ब्लू कलर का है, ये इस कंपनी का है, ये इतने रुपए का है, ये इसकी क्या होगी, विशेषता होगी। अब इसका काम क्या, फंक्शन का ये लिखने के काम आता है, तो ये क्या हो गया आपका, इसकी विशेषता होगी। तो इससे मान ली कार है, कार की कुछ क्या होगी आपकी एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ इसके क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। एट्रीब्यूट्स में क्या हो गया, इसका कलर, इसका मॉडल नंबर, इसकी प्राइस, इसकी डिजाइन, ये क्या हो गए, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। जबकि फंक्शन में क्या हो गए, इसका चलना है, कार चलती है, कार रुकती है, कार टर्न्स होती है, कार में ब्रेक लगते हैं, कार में गियर्स, ये क्या है, इसके फंक्शंस है। तो एक कार जो ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के रूप में कार्य करता है। यानी आपका ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग क्या है कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी पे बेस्ड है, यानी इस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटी के रूप में काम आते हैं। नेक्स्ट क्या सी विशेषता है, इसमें एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग नहीं होता है। पॉप प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग नहीं होता है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर ऐसे जो आप पढ़ोगे ओओपी में बताऊंगा, इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए मैं बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ आपको कि एक्सेस मॉडिफायर ऐसे आपके क्या होते हैं, तरीके होते हैं जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर या किसी क्लास या किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन इनकी आप लिमिटेशन को निर्धारित कर सकते हैं। लिमिटेशन मतलब वो फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है या जो क्लास है या उसके मेंबर है वो कहां तक अपना कार्य कर सकते हैं, उनकी लिमिटेशन कार्य करने की कहां तक है, उसको आप निर्धारित कर सकते हैं। किसके द्वारा, एक्सेस मॉडिफायर के द्वारा। ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये मैं आपको आपके जो आगे टॉपिक आएंगे से इसमें आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा, तो इसमें कि आपके एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। तो इसमें ओओपी में क्या होता है कि एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग किया जाता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को, फंक्शन को या क्लास मेंबर को आप अपने उसके लिए निर्धारित कर सकते हैं कि उसका कार्य क्षेत्र कहां तक है। जबकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉप के अंदर इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ग्लोबल प्रकार के होते हैं, यानी उसकी यूज पूरे प्रोग्राम में कहीं पर किया जा सकता है। जबकि आप ओओपी के अंदर एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके आप अपने डाटा का कार्य क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं कि वो कहां तक कार्य करेगा। तो ये अंतर और इसके अंदर। फिर सातवां क्या है कि इसमें ओवरलोडिंग संभव नहीं है, यानी आप पॉप प्रोग्रामिंग के अंदर यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है कि आप किसी ऑपरेटर या किसी फंक्शन को एक से अधिक काम देना, यानी आप बोल सकते हैं ओवरलोडिंग क्या होती है। लेकिन जबकि ओओपी में क्या है, ओओपी में आप ओवरलोडिंग संभव है। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग आपकी दो प्रकार की होगी, ऑब्जेक्ट ओवर प्रोग्रामिंग में एक होगी आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दूसरी होगी आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि एक ऑपरेटर का सामान्य कार्य के साथ साथ कुछ विशेष कार्य करवाना, वो क्या कहलाता है, आपकी ओवरलोडिंग रहेगी। कौन सी ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि फंक्शन ओवरलोडिंग वो होती है जब आप एक प्रोग्राम के अंदर या एक क्लास के अंदर एक से अधिक फंक्शन को बनाते हैं और सभी फंक्शन का नाम क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन उनके क्या होती है पैरामीटर या उनके आर्गुमेंट की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके आधार पर क्या होता है, ये निश्चित किया जाता है कि कौन सा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपकी ओवरलोडिंग संभव है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग संभव नहीं है। ओवरलोडिंग का अपना एक बड़ा टॉपिक आएगा जो अपने आगे पढ़ेंगे। फिर क्या है, आठवां टॉपिक है इसमें कि पॉप प्रोग्रामिंग में डाटा हाइडिंग पॉसिबल नहीं है, यानी इसमें डाटा को आप बांध के या उसको छुपा के नहीं रख सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा हाइडिंग पॉसिबल है, यानी इसमें जो डाटा है आपका, आप उसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई क्लास का मेंबर है, उसको अगर आपने प्राइवेट प्रकार का डिक्लेयर कर रखा है एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके, तो वो क्या होगा, वो एक तरह से आपका डाटा छिप गया, यानी उसका कार्य क्षेत्र क्या हो गया, एक निश्चित एरिया तक हो गया, वो उससे बाहर कार्य नहीं करेगा, उससे बाहर वो नहीं जाएगा। तो वो क्या हो गया, आपका डाटा हाइडिंग कंसेप्ट को वो पूरा करता है कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें फंक्शन बनता है, यानी अब जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसमें क्या होता है
कि जब प्रोग्राम बनता है तो प्रोग्राम को कई टुकड़ों में बांटा जाता है और उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि पॉप प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनको कई भागों में विभाजित होता है या विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को अपने क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कहेंगे। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, प्रोग्राम के टुकड़े होते हैं, उनको भी क्या डिवाइड किया जाता है, लेकिन उसको फंक्शन ना बोल के क्या बोला जाता है, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये कुछ अंतर थे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया और मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश की कि दोनों में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।